पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? नमस्कार, डिजिटल खबरीलाल के खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। कल पर्दे के पीछे कार्यक्रम में मैं कहा था कि राज्यपाल आनंद बोस द्वारा बंगाल के 2 नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद 4 नवनिर्वाचित विधायकों का भविष्य अधर में लटक गया है। दरअसल राज्यपाल द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने के 24 घंटे के अंदर विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी ने इन चारों विधायकों को विधानसभा में शपथ दिला दिया। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के मुख्य विपक्षी दल ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। दूसरी तरफ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खड़ा होकर कहीं कि कुछ भी असंवैधानिक नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है वो संवैधानिक हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन और कन्वेंशन के तहत हो रहा है। यानी ममता बनर्जी ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो संविधान और परंपरा के अंतर्गत हो रहा है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि धारा 5 के अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यही नहीं थमी, वह बगैर राज्यपाल का नाम लिए यह भी कहें कि नीट पर जुर्माना कौन लगाएगा, डकैतों पे जुर्माना कौन लगाएगा, ये जुर्माना का पैसा किसको जाएगा, बहुत ज्यादा उधार बकाया हो गया है क्या, आपको टिफिन या जलपान का पैसा चाहिए क्या, और यदि चाहिए तो बोलिए मैं टिफिन और क्या व्यवस्था कर दूंगी, पैसा मैं दे दूंगी। ममता बनर्जी यही नहीं थमी, वह इससे भी आगे बढ़कर बोली कि आप नॉमिनेटेड हो, हम लोग इलेक्टेड हैं, आप लाइन में रहिए, लाइन से अलग हट के बात मत कीजिए, आप किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हो, इसलिए आप राजनीतिक बातें मत किया करो। राजभवन से विधानसभा की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आप पैदल चल के आ सकते हो, आप आते क्यों नहीं हो, आप तो दिल्ली में रहते हो। यानी उन्होंने सारा का सारा गुस्सा राज्यपाल पर बगैर नाम लिए उतार दिया। दूसरी तरफ विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ की और कहा कि इनकी उपस्थिति में जो कुछ भी हुआ है ये संवैधानिक तरीके से हुआ है। सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे की कारण क्या है। दरअसल राज्यपाल ने साइंटिका बनर्जी और रायात हुसैन पर कहा था कि इनको प्रतिदिन 500 रुपए का जुर्माना लगेगा क्योंकि इनका शपथ जो है असंवैधानिक है। इससे दीदी खफा हो गई। अब सवाल यह है कि राज्यपाल का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधायक को शपथ दिलाएगा या फिर उसके द्वारा नामजद कोई व्यक्ति ही शपथ दिला सकता है। और राज्यपाल आनंद बोस जब स्वयं नहीं मौजूद हो रहे हैं तो बार बार विधानसभा के उपाध्यक्ष आशीष बनर्जी को नामजद कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आशीष बनर्जी विमान बनर्जी के रहते यह दायित्व लेने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि विमान बनर्जी कहते हैं कि जब विधानसभा का सत्र चालू रहता है उस दरमियान रूल्स ऑफ बिजनेस के 2 नंबर अध्याय की 5 नंबर धारा के अंतर्गत शपथ दिलाया जा सकता है। शायद दीदी इसी 5 धारा की बात कर रही हैं जो विमान बनर्जी ने कहा है रूल्स ऑफ बिजनेस। दरअसल वैसे भी सदन चलाने के लिए संविधान के साथ साथ रूल ऑफ बिजनेस का भी होता है। अब यह जानना भी जरूरी है कि संविधान का अनुच्छेद 188 आखिर कहता क्या है। अनुच्छेद 188 किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। अगर पूरी प्रक्रिया को देखें या संविधान को ही देखें या परंपरा को ही देखें तो इसका किसी का भी निर्वहन नहीं हुआ है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जिन 4 विधायकों का भविष्य अधर में लटका होने की आशंका व्यक्त की गई थी वो अभी भी मौजूद है। दूसरी तरफ इस घटनाक्रम के बाद राज्यपाल आनंद बोस के तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान या सोशल मीडिया में उनके तरफ से कोई पोस्ट नहीं आया है।
फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल शाम फिर इसी वक्त मिलेंगे पर्दे के पीछे में। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह।